Good morning, students. Now, today we will be starting a new chapter, chapter number 4, the guest. Now, guest का मतलब होता है जो हमारे मेहमान होते हैं, राइट? मेनी अ टाइम्स ऐसा हुआ होगा कि आपके घर मेहमान आए होंगे और कभी आप किसी के मेहमान बन के किसी ओकेजन में गए होंगे, ठीक है? सो आप लोगों को पता है वेन एवर वी इन्वाइट अ गेस्ट, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है? एंड वेन एवर वी बिकम अ गेस्ट, सो हम अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, ठीक है? किसी के लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं और गेस्ट का प्रॉपर आदर किया जाता है. वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी गेस्ट हु कम टू आवर हाउस. नाउ इन दिस चैप्टर इसमें एक लेजेंडरी कैरेक्टर हैं. We will be learning more about Nasruddin, that is Mullah Nasruddin. ये एक famous character हैं. He was a wise man. Now let me just show you his picture. Now just observe this picture. It is one of the pictures of his cartoon movie about Mullah Nasruddin. There are many pictures. अलग अलग कार्टून बनते हैं तो अलग अलग पिक्चर्स भी आती हैं. Now Mullah Nasruddin was a सेंट, जिन्हें हम प्रीस्ट भी कह सकते हैं. ही वॉज अ वाइज मैन who belonged to a small village. एंड उनकी एक्टिविटीज़ जो थी दे वर स्ट्रेंज, ठीक है? कभी वो क्रेज़ी बिहेव करते थे, कभी वो नॉर्मल बिहेव करते थे. सो मैनी ए टाइम्स उनकी स्ट्रेंज एक्टिविटी की वजह से ना लोग जो थे उन्हें समझ नहीं पाते थे प्रॉपरली कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एग्जैक्टली ही वॉज. बट ऑल टुगेदर मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ लेजेंडरी कैरेक्टर. वो एक फेमस कैरेक्टर थे. उनके नाम पे कहीं सेंट्रल एशियन फोक टेल्स बने हैं. ही वॉज फेमस बिकॉज जैसे बीरबल हर मतलब डिफ़िकल्टी का सोल्यूशन निकालते थे. सो ये भी जो है हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको अपनी बेवकूफ़ियत की वजह से, फुलिशनेस की वजह से या फिर विट क्लेवर होने की वजह से, वाइज होने की वजह से वो उनकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे. लोगों का नज़रिया चेंज करते थे, ठीक है? उन्हें नॉर्मल स्टोरीज़ या इवेंट्स की वजह से कुछ बड़ी चीज़ सिखाने का काम करते थे. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. मुल्ला नसरुद्दीन वॉज अ वाइज मैन. When he spoke, people listened with a lot of concentration, and so he chose his words and actions as carefully as kings chose their generals. Now, Mullah Nasruddin हमने बताया कि he was a wise person. और लोग बहुत ध्यान से उनकी बातों को जज करते थे या उनकी बातों को समझते थे. एज आई टोल्ड यू, वो अपनी बातों से ही काफ़ी लोगों को कुछ इतनी बड़ी बातें सिखा देते थे जो जनरली पीपल अवॉइड करते हैं, ठीक है? जैसे इफ़ आई टेल यू कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या इफ़ आई टेल यू कि हमें एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये छोटी छोटी बातें मुल्ला नसरुद्दीन अपनी डे टू डे एक्टिविटी में लोगों को समझाते थे. तो लोग जो थे बहुत केयरफुली उनकी बातों को सुनते थे. तो वो अपने शब्दों का जो चयन होता था, ही चोज हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली. वो अपने वर्ड्स को बहुत केयरफुली मतलब चूज़ करते थे कि मैं क्या बोलूँ लोगों से, ठीक है? और कितना पोलाइटली बिहेव कर सकता हूँ. वन डे अ रिच मैन इन्वाइटेड मुल्ला टू अ फीस्ट एट हिज होम. I would be honored, Mullah Sahab, he said, if you would grace us with your presence tomorrow night. So एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को एक रिच मैन अपने घर जो है खाने पे बुलाते हैं, ठीक है? फॉर अ फीस्ट मतलब खाने पे उन्हें घर बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अगर मेरे घर आओगे तो मेरा मान जो है वो और बढ़ जाएगा. आई विल कम, एग्रीड मुल्ला नसरुद्दीन, टुमारो नाइट. वो एग्री करते हैं मुल्ला नसरुद्दीन. The following night, Mullah threw on his shabbiest and the most comfortable clothes. It is a bit chilly, he said, and added on a black coat. The edges of its sleeves were frayed. Frayed मतलब वो फटे हुए थे. The holes in his elbow were patched with pieces of torn from the old flour sack
ऑन हिज फीट मुल्ला नसरुद्दीन स्लिप्ड अ पेयर ऑफ रैग्ड सैंडल्स। नाउ इसमें उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि वो किस तरीके से बन के या किस तरीके से तैयार होके घर पे गए थे, ठीक है। नाउ मैं आपको जो है इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आई जस्ट वांट टू शो यू द पिक्चर फॉर अ फ्रेड कोट, ठीक है। सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब मुल्ला नसरुद्दीन क्योंकि वो इनवाइटेड थे पार्टी में, जैसा आप लोगों ने देखा वो आदमी उनको इनवाइट करता है, वो एग्री भी करते हैं। सो वो उस दिन पहनने के लिए अपना सबसे शैबीएस्ट क्लोथ निकालते हैं। नाउ शैबीएस्ट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा गंदा है, जो धुला ना हो, ठीक है। फॉर हिम इट वॉज कम्फर्टेबल। मुल्ला नसरुद्दीन के लिए वो कपड़े जो थे वो कम्फर्टेबल थे। और क्योंकि थोड़ी ठंड थी, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ बिट चिली का मतलब क्योंकि वो रात जो थी थोड़ी ठंडी थी, सो ही एडेड ऑन अ ब्लैक कोट। वो एक काला कोट पहनते हैं जिसके स्लीव्स जो हैं, ठीक है, वो फ्रेड होते हैं यानी फटे हुए होते हैं, और उनके होल्स को हम दूसरे किसी कपड़े से सिलते हैं। तो वो किस कपड़े से सिले हुए थे? वो एक पुराने आटे, फ्लोर मीन्स आटा, फ्लोर सैक यानी आटे के कट्टे को काट के उस होल को सिल रखा था। और अपने पैरों के लिए उन्होंने सबसे पुराने जो रैग्ड मतलब बहुत ही घिसे हुए चप्पल थे ना, वो पहन लिए थे। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेड कोट का मतलब हो गया मतलब कुछ इस तरह का कोट जो जगह जगह से फटा हुआ है और दूसरा कपड़ा लगा के वहाँ पे सिल रखा है, ठीक है। जैसे इसकी स्लीव्स में आपको दिख रहा होगा, जस्ट वेट, इमेज ऊपर चली गई है, आई विल जस्ट शो यू। आपको जैसे इस पे दिख रहा होगा, इसकी बाजुओं में वाइट है, ठीक है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कोट दैट इज़ टॉर्न एंड विच इज़ then we have used another cloth to stitch it। अब ये जैसे फटा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह के कपड़े, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट इमेज, मुझे वो एग्जैक्ट इमेज नहीं दिख रही, आई विल शो यू जब हम मीनिंग डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इमेजिन जैसे ये फटा हुआ है, ये सारे फटे हुए हैं और यहाँ पे दूसरे कपड़े से सी रखा है, तो उस तरह के कोट को हम कहते हैं फ्रेड कोट। स्टूडेंट्स, आपको वो इमेज समझ में आई होगी। When darkness fell, he arrived at the rich man's door step. The servant opened the door. What do you mean? What do you want, old man? The servant demanded. Your master invited me to his feast, said the mullah. Now what happened कि वो रिच मैन के घर पहुंचते हैं जैसे ही रात होती है, एंड वो उनका सर्वेंट डोर ओपन करता है। और क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन वो एक ओल्ड पर्सन है, तो वो कहते हैं कि ओल्ड मैन आपको क्या चाहिए, सर्वेंट पूछते हैं। जिस पे मुल्ला रिप्लाई करते हैं कि आपके मास्टर ने मुझे फीस्ट यानी शाम की दावत पे बुलाया। द सर्वेंट peered suspiciously at him. Wait here, he said, I'll be back in a moment. सो वो बहुत सस्पिशियसली देखते हैं क्योंकि हमने देखा कि उनका जो अपीयरेंस था वो बहुत ही गंदा था, ठीक है। गंदे कपड़े, फटा कोट, चप्पल पैरों में, तो इस तरह के अपीयरेंस वाले गेस्ट को ऑब्वियस सी बात है कोई भी अंदर नहीं बुलाता। एंड क्योंकि बुलाने वाला जो था वो एक रिच पर्सन था, तो उनका सर्वेंट सोचता है कि भाई मेरा जो मतलब रिच मालिक है, ठीक है, वो इतने गरीब आदमी को क्यों बुलाएगा। The servant went in. His whispers carried to the door. An old beggar man, oh my master, says he is your guest. नाउ सर्वेंट जो है वो अपने मालिक के पास जाता है और वो बहुत धीरे से विस्पर्स मतलब फुसफुसाहट जो होती है ना, जब हम किसी के कान में कुछ बोलते हैं ऐसे विस्पर्स में बोलता है, लेकिन उसके जो विस्पर्स हैं वो मुल्ला नसरुद्दीन को गेट तक सुनाई देते हैं। जाहिर सी बात है वो छुपाना चाहता है सर्वेंट, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि मुल्ला नसरुद्दीन जो गेट पे खड़े हैं उन्हें सब कुछ सुनाई देता है। वो कहते हैं एक बूढ़ा भिखारी, बेगर मीन्स भिखारी, ठीक है, ओ मास्टर, वो ये कह रहा है कि वो आपका गेस्ट है। द रिच मैन केम टू द कोर्ट यार्ड टू टेक अ लुक। सीइंग द ओल्ड मैन ही in his ragged clothes, he waved a hand to the servant.
then went back to join his elegant guest. Now उस बूढ़े आदमी को और उसके रैग्ड गंदे कपड़ों को देख के वो जो मतलब मालिक है अपने सर्वेंट को हाथ जो है वेव करता है। वेव करने का मतलब कुछ इस तरीके से इशारे करता है, नहीं नहीं भेजो भेजो इसे वापस भेजो, ठीक है, कुछ इस तरीके से इशारे हम कहते हैं ना किसी को भगाने का। और अब वापस जाके अपने एलिगेंट गेस्ट को ज्वाइन कर लेता है। द सर्वेंट रिटर्न टू द डोर, माई मास्टर डज नॉट नो यू, ही सेड। और सर्वेंट जो है मुल्ला नसरुद्दीन के पास गेट पे जाके कहते हैं कि मेरा मास्टर जो है वो नहीं जानता। ही इन्वाइटेड मी टू हिज फीस्ट, इंसिस्टेड द मुल्ला। अगेन मुल्ला जो है मुल्ला नसरुद्दीन कहते हैं कि तुम्हारे ही मास्टर ने मुझे फीस्ट पे बुलाया। द सर्वेंट लाफ्ड, नॉनसेंस, इन्वाइटेड यू, अ रैग्ड ओल्ड बेगर, माई मास्टर्स फ्रेंड्स आर नोबल मैन एंड किंग्स, बी ऑफ बिफोर आई टेक अ स्टिक एट यू। नाउ वो दोबारा जब इंसिस्ट करते हैं तो जो सर्वेंट है ही लाफ्ड और कहते हैं नॉनसेंस, तुम्हें इनवाइट करेंगे, तुम तो एक रैग्ड मतलब गंदे बूढ़े भिखारी हो, मेरे मास्टर के जो दोस्त हैं वो सारे नोबल मैन हैं। ना नोबल मैन आर पीपल हु आर वाइस, जो पुराने टाइम पे राजा महाराजा के दरबार में आते थे, और किंग्स, वो कहते हैं मेरे जो मास्टर है ना उनके दोस्त कौन है, राजा महाराजा और उनके वाइज मैन हैं। भाग जाओ इससे पहले कि मैं तुम पे छड़ी उठाऊं। So Mullah Nasruddin went home. He changed into his finest silken garment, put his best cap on his head, added a handsome high-collared coat, sprinkled rose water on his face and hands. He combed his beard. Now he went home. मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो अब वहाँ नहीं रुकते, अपने घर जाते हैं, अपने फाइनेस्ट कपड़े पहन के आते हैं, मतलब सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया सी टोपी लगाते हैं, एडेड अ हैंडसम हाई कॉलर कोट, एक हाई कॉलर कोट पहनते हैं, रोज़ वाटर अपने फेस पे और अपने हैंड्स पे छिड़कते हैं और अपने बियर्ड यानी दाढ़ी को कोम्ब करते हैं। Smiling to himself, he made his way back to rich man's home and knocked the door. Again, वो उस rich man के घर जाते हैं. Once again, the servant opened. Once again, the mullah said, "Your master invited me to his feast." ना वो दोबारा जाते हैं और उसके सर्वेंट से दोबारा यही बोलते हैं, तुम्हारे मास्टर ने मुझे आज की दावत पे बुलाया। This time, the servant bowed respectfully and ushered him in. इस टाइम क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन का अपीयरेंस इतना ही खूबसूरत होता है और वो बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, तो सर्वेंट जो है अपना वो झुक के उन्हें सलाम करते हैं, रिस्पेक्ट शो करते हैं, एंड यूजर्ड हिम इन, मतलब यूजर्ड का मतलब होता है उन्हें अंदर ले आते। वेलकम वेलकम मुल्ला साहब, एंड रिच मैन हिमसेल्फ शोड द मुल्ला टू हिज स्पेशल सीट एट द फीस्ट। सो मुल्ला साहब को वेलकम करते हुए वो रिच मैन खुद आते हैं और उनको एक स्पेशल जगह पे बिठाते हैं। एट लास्ट मुल्ला साहब सेड द गेस्ट, वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर यू। सो सारे गेस्ट भी उन्हें वेलकम कहते हैं और कहते हैं कि हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। द फूड अराइव्ड, सर्व मुल्ला नसरुद्दीन फर्स्ट। तो खाना भी आ गया और सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन को ही दिया गया। सेड द रिच मैन। Mullah smiled at everyone, then he began to get busy with his food, but he did not eat. Hey, hey, cried the guest. Now what happened? जैसे ही खाना आता है मुल्ला नसरुद्दीन भी बिजी हो जाते हैं खाने के साथ, बट वो खाते नहीं हैं और सारे गेस्ट जो है वो हे करके चिल्लाते हैं। Mullah Sahab, what are you doing? Cried the rich man, for Mullah Nasruddin had begun to spoon the soup over his best cap. Now what happened? वो सब हे करके गेस्ट क्यों चिल्लाते हैं, और वो रिच मैन भी उन्हें जो है वो पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या करना शुरू करा, वो चम्मच पे सूप भर के अपनी टोपी पे गिराने लगे, और जो हमने देखा था वो उनकी बहुत ही अच्छी टोपी थी, वो बहुत ही बेस्ट टोपी पहन के आए थे। He crumbled the bread and sprinkled the crumbs over the shoulder of his handsome high collar coat. और वो ब्रेड जो है उसको क्रम्बल
ना क्रम्बल करने का मतलब होता है क्रश करना। हम किसी चीज़ को जब पकड़ के क्रश करते हैं ना, लाइक आई एम हैविंग अ क्लॉथ, अगर मैं इसे ऐसे क्रश करते, इस तरीके से करना होता है क्रम्बल करना, ठीक है। और स्प्रिंकल कर देते हैं वो अपने कोट के ऊपर। ही टुक अपार्ट द शेख कबाब एंड फेड इट लविंगली टू हिज स्लीव्स। वो कबाब लेते हैं और अपने स्लीव्स को खिलाने लगते हैं। मुल्ला रिप्लाइड, व्हेन आई अराइव्ड इन रैग्स यू रिटर्न मी अवे, नाउ दैट आई एम ड्रेस्ड इन finery you treated me with honor. Clearly it is my clothes who are welcomed and not me, so it is only fitting that they should eat this delightful food you have prepared for them. So मुल्ला नसरुद्दीन उन्हें सबक सिखाने के लिए ये सारा काम करते हैं। वो अपना सूप अपने कैप पे गिराते हैं, ब्रेड के जो क्रम्बल्स यानी टुकड़े करते हैं वो अपने कोट पे गिराते हैं, कबाब जो है अपनी स्लीव्स के ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं कि जब मैं गंदे कपड़ों में आया था, रैग्स यानी शाबी क्लोथ्स में जब मैं आया था, तुमने मुझे भगा दिया, और जब मैं फाइनरीज यानी अच्छे कपड़े पहन के आया हूँ तो तुमने मुझे अंदर ले लिया। इसका मतलब है कि यहाँ मेरे कपड़ों को ही वेलकम किया जा रहा है और मेरा नहीं, ठीक है। सो ये जो खाना है ये मेरे कपड़ों के लिए ही है। द रिच मैन hung his head in shame. He said, Mullah Sahab, forgive me. I was blind. I saw only your clothes and could not recognize the wearer. I will never again judge people by how they look or by the clothes they wear. And in truth, he never did. So finally वो अपना सबक सीखते हैं रिच मैन और कहते हैं कि मैं उनका सर जो है वो शर्म से झुक जाता है और माफ़ी मांगते हैं। और वो कहते हैं मैं अंधा हूँ जिसने तुम्हारे कपड़े देखे और मैं उस आदमी को नहीं पहचान पाया जिसने वो कपड़े पहने थे। कुड नॉट रिकॉग्नाइज द वेरर, वेरर का मतलब वो पर्सन जिसने कपड़े पहने होते हैं। आई विल नेवर जज, वो कहते हैं मैं कभी भी किसी को जज नहीं करूँगा उनके कपड़ों के लिए, और सच में वो जो रिच मैन है कभी आगे नहीं करता। सो बाय दिस लेसन वी हैव लर्नड कि हमें भी कभी किसी भी पर्सन के क्लोथ्स पे या उसके पोजीशन पे या रिच होने या पुअर होने पे कभी भी जज नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हेल्प एवरीवन इन स्पाइट ऑफ देयर शॉर्टकमिंग्स।